प्लेन में अजीत पवार सवार थे वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद चार्टर्ड प्लेन आग का गोला बन गया और पूरी तरह जल गया। घटनास्थल से सामने आए वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयंकर था। कहीं विमान की सीट पड़ी थी तो कहीं टायर। पूरा का पूरा विमान कबाड़ बन चुका था। क्योंकि प्लेन धमाके के साथ जमीन पर गिरा, इसलिए धमाके की आवाज सुनकर वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि प्लेन में कौन सवार था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। प्लेन का इतना बुरा हाल था कि शवों का पता लगाना तक मुश्किल था। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और प्लेन में लगी आग को बुझाया। इसके बाद शवों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू चल रहा था कि तब भी लोग एक दूसरे के मुंह ताक रहे थे। दबी जुबान सब यही पूछ रहे थे कि प्लेन के अंदर कौन था। कुछ ही देर में जैसे ही ये खबर सामने आई कि प्लेन में कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे, तो उप मुख्यमंत्री की मौत की खबर सुनकर वहां शोक की लहर दौड़ गई। क्योंकि घटनास्थल से शवों को निकालकर बारामती स्थित जीएमसी अस्पताल लाया गया, इसलिए घटना की जानकारी लगते ही अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार बारामती स्थित जीएमसी अस्पताल पहुंचे। रोहित पवार की आंखों में आंसू थे और चाचा को खोने का दुख उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। अस्पताल के बाहर एनसीपी समर्थकों की भीड़ भी जमा थी, जो अजीत पवार के निधन पर बिलख बिलख कर रो रही थी। हादसे के बाद वहां ऐसा मंजर था जो हर किसी की आंखों को नम कर रहा था। हादसे की खबर लगते ही सांसद सुप्रिया सुले समेत परिवार के कई सदस्य बारामती अस्पताल के लिए रवाना हो गए। हालांकि अजीत पवार की आखिरी पहचान साबित हुई उनकी घड़ी। अजीत पवार हमेशा घड़ी पहनते थे, जिससे उनके शव की पहचान की गई। दरअसल अजीत पवार महंगी घड़ियों के बहुत शौकीन थे। बताया जा रहा है कि हादसे के समय उन्होंने ब्लैक डायल वाली महंगी विदेशी घड़ी पहन रखी थी, जिसकी कीमत कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में करीब 60 लाख रुपए के करीब बताई गई थी। माना जा रहा है कि वही घड़ी आज भी दादा के हाथ में थी और उसी से उनकी पहचान हुई। अगर अजीत पवार ने घड़ी नहीं पहनी होती तो फिर उनकी पहचान के लिए डॉक्टर्स को डीएनए टेस्ट कराना पड़ता। इस हादसे में विमान सवार सभी 5 लोग मारे गए, जिसमें अजीत पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक पर्सनल अटेंडेंट, पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर सवार थे, जिनमें से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका। वहीं हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें ये साफ तौर पर दिखा कि प्लेन क्रैश होकर गिरा तो उसमें आग लग गई और कई धमाके हुए, जिसके बाद धुएं का गुब्बार आसमान में चारों तरफ फैल गया।